नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? सिर्फ़ और सिर्फ़ हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करके अपनी विशेज़ को कैसे मैनिफेस्ट किया जा सकता है, इसके लिए आपको कोई और मेथड करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं। अगर आप हो'ओपोनोपोनो प्रेयर जिस तरीके से अभी मैं बताती हूँ आपके विशेज़ के लिए, आप वैसे करते हैं और उसके साथ आप कुछ मेथड भी करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं। पर अगर आप नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ हो'ओपोनोपोनो प्रेयर ही करना चाहते हैं, क्या उससे भी मैनिफेस्ट हो जाएगा? येस, उससे भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो किस तरह से हो'ओपोनोपोनो प्रेयर अपनी विशेज़ के लिए की जाए, किन चीज़ों का ख़्याल रखा जाए और कितने विशेज़ के लिए आप हो'ओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं, जिससे कि मैनिफेस्टेशन ज़रूर से पूरा हो जाएगा। जितनी चाहें उतने विशेज़ के लिए कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। साथ में कोई मेथड करना चाहें, बिल्कुल आप कर सकते हैं। नहीं करना चाहें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नहीं करना चाहते तो ना करें। क्योंकि ये एक हीलिंग प्रेयर है और जिस तरह से अभी मैं बताने वाली हूँ, उस तरह से आप करते हैं, तो उसी एरिया को वो हील करने में काम करती है, इसलिए आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाता है, आप उसे पा लेते हैं। आपको करना क्या है, अपनी एक-एक विश को उठाना शुरू करें। कोशिश करें एक टाइम पे एक विश उठाएँ ताकि आपका ध्यान वहाँ पर लग सके और अब यहाँ पर देखें कि क्या ब्लॉकेजेस हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब वहाँ पर ब्लॉकेजेस क्या हैं? आपकी सोच, आपके विचार, आपके बिलीफ, आपकी ऐसी कोई नेगेटिव थिंकिंग या किसी ने आपके साथ ऐसी नेगेटिव बातें की हुई हैं या आपके घर में कोई नेगेटिव बोल देता है या आपने खुद से भी नेगेटिव सुना हुआ है। जो कुछ भी नेगेटिव है, वो आपको पता है कि क्या है। किसी और का सुना हुआ हो सकता है, आपका खुद का सोचना हो सकता है, आपकी खुद की ओवरथिंकिंग हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि आपको वहाँ पर अपनी विश के बीच में के जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं, उनको ध्यान में लेकर के आना है कि ये ब्लॉकेजेस हैं। अब आपको ये जैसे ही आपके माइंड में ये सारी चीज़ें आ गई कि हाँ, ये विचार हैं, ये बातें हैं, ये सिचुएशन है, ये लोगों का बोलना है, ये मेरा खुद से भी कहना है, ये सेल्फ टॉक है, ये डर है, ये डाउट है, ये इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो कुछ भी है, नेगेटिव है, वही ब्लॉकेजेस हैं। तो हमें बेसिकली वही हील करना है कि मेरे और मेरे जॉब के बीच में ये है ब्लॉकेज, ठीक है? अब आपको यहाँ पर यही जैसे आपने सोच लिया ना, ये एक तरीके की इंटेंशन आपने सेट कर ली कि मुझे यही हील करना है एंड आप हो'ओपोनोपोनो प्रेयर फ़ील करते हुए बोलना शुरू कर दीजिए कि यहाँ से मेरी हीलिंग शुरू हो चुकी है। ये सब कुछ हट रहा है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरी और मेरी विश के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उनके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बीच में देखिए कि क्या ब्लॉकेजेस हैं, उनके लिए आप इस तरह से बोल सकते हैं कि ये ब्लॉकेजेस हैं और इसकी वजह से मेरा जो रिश्ता है, वो जुड़ नहीं पा रहा। हम दोनों ही तकलीफ़ में हैं या फिर मैं तकलीफ़ में हूँ या हम दोनों अलग हो गए हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, वो आपको बोलना है एंड आपको स्टार्ट करनी है प्रेयर। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फिर आपको अपनी तीसरी विश ले लेनी है। इस तरह से आप 2-2, 3-3 मिनट एक-एक विश के ऊपर लगा करके ताकि आपका फ़ोकस रहे कि आप किस टॉपिक के बारे में कैसा सोचते हैं और क्या ब्लॉकेजेस हैं। क्योंकि हर विश को लेकर के आपके अलग बिलीव हो सकते हैं, आपके अलग नेगेटिव पैटर्न्स हो सकते हैं, आपकी अलग बाहरी सिचुएशन भी हो सकती हैं, लोगों की बातें अलग हो सकती हैं, आपने सुना अलग हो सकता है। इसलिए एक ही टाइम पर बहुत सारे विशेज़ के लिए करने से बेहतर होगा आप 2-2 मिनट, 3-3 मिनट एक-एक विश के ब्लॉकेजेस जो भी हैं सोचिए, ध्यान में लेके आइए, उसको थोड़ा-सा टाइम दीजिए एंड देन स्टार्ट कीजिए। इससे होगा ये, जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं ना, वो धीरे-धीरे करके रिमूव होने स्टार्ट हो जाएँगे, डिसॉल्व होने स्टार्ट हो जाएँगे और आप मैनिफेस्टेशन को अपनी तरफ आता हुआ बहुत ही तेज़ी से देखेंगे। सो बेसिकली वो हील हो जाएगा। तो जब हील हो जाता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके मैनिफेस्टेशन से पहले ना जस्ट चेक चेक योरसेल्फ। आपकी हीलिंग कहाँ तक है, आप अंदर से कैसा फ़ील करते हैं, आपके बिलीव्स कैसे हैं, आपका सबकॉन्शियस उस बात को लेकर के किस तरह से रेडी है, आपने कौन-सी बातें सुनी हुई हैं, आपने कौन-सा डाटा अंदर रखा हुआ है, आपने कौन-सा वाला सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक चश्मा पहन के रखा है, जिसके थ्रू आप वहाँ पर देख रहे हैं और आपको वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव रिज़ल्ट ही आ रहे हैं, तो आप पहले चेक कर लीजिए। मैं हमेशा ये वाली बात बोलती हूँ। तो ये वही वाली जो बातें होती हैं ना आपकी, उनको रिमूव करने के लिए, उनको हील करने के लिए काम करता है, क्योंकि अगर आपकी पहले हीलिंग हो जाएगी
और उसके बीच में जितनी भी चीज़ें हैं ऑब्वियसली वो आपसे जुड़ी हुई हैं क्योंकि वो आपके ही माइंड में है। इसी वज़ह से आप वो एनर्जी नहीं निकाल पा रहे हैं। इसी वज़ह से आपका मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे कोई भी रीज़न हो, बाहरी चीज़ों को अगर आप रीज़न समझते हैं तो भी समझिए वो प्रभाव आपके ऊपर ही पड़ता है उसका। और जो भी आपके ऊपर पड़ता है वही आप रेडिएट करते हैं। तो जो आप चाह रहे होते हैं वो आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। जो आप हो चुके होते हैं अपने थॉट्स की वज़ह से, अपनी फीलिंग की वज़ह से, अपने वाइब्रेशंस की वज़ह से वो आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये प्रेयर इस तरीके से करने से होता क्या है, जो भी आप हो भी गए होते हैं ना, वो धीरे-धीरे करके हील होना स्टार्ट हो जाता है और वो हीलिंग की वज़ह से मैनिफेस्ट हो जाता है। अब इसके अंदर आप बोनस तब लगा लेते हैं, जैसे आप प्रेयर कर रहे हैं, आपने 21 डेज़ दे दिए, 40 डेज़ दे दिए, आपने अच्छे से प्रेयर किया एंड देन आपने डिसाइड किया यार हीलिंग तो लग रही है अब मुझे कुछ मेथड करने का मन कर रहा है। देन आप करेंगे तो आपको बहुत ही तेज़ी से रिज़ल्ट भी आने स्टार्ट हो जाएँगे क्योंकि हीलिंग के बाद आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और ये बहुत तेज़ी से रिज़ल्ट दे देता है। ठीक है? अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।